Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। अपने और अपने पर्सन का नाम लीजिए आप एक साथ अपने मन में। यूनिवर्स प्लीज बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की क्या लेट नाइट एनर्जीज हैं और मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज हैं, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। चैरियट है यहाँ पर एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स है। जिस पर्सन के लिए मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड हैंगमैन। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपके पर्सन की हो सकती है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। लिब्रा, तुला राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि। तो ये साइन मुझे दिखाई देते हैं, आपके पर्सन के हो सकते हैं। नंबर्स की बात करूँ या डेट्स की बात करूँ तो नंबर 13, 3, 8, 11 एंड 12 ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपके पर्सन की। और मंथ की अगर बात करूँ तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है अप्रैल, मार्च, अगस्त, नवंबर और दिसंबर ये मंथ हो सकते हैं। ये बर्थ मंथ हो सकते हैं या किसी तरीके की डेट, स्पेशल डेट या स्पेशल मंथ हो सकता है आपके पर्सन का या फिर आपका या इस रिलेशनशिप का। मे बी आप दोनों उस डेट पे मिले या उस मंथ में मिले या कुछ खास वो हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर आपकी एनर्जीज में यहाँ पर मुझे चैरियट और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाई देती है। ये कुछ ऐसी एनर्जी दिखाई देती है, ऐसा लगता है जैसे आपने ना खुद की भावनाओं से ज़्यादा सामने वाले की भावनाओं की परवाह की है। हमेशा ये चीज़ सोची है कि मैं उसको कुछ भी ऐसी चीज़ ना बोलूँ, ना ऐसी कोई चीज़ कह दूँ कि उसको हर्ट हो जाए। आप हमेशा बहुत सोच समझ कर के बोले हो और बहुत सोच समझ कर के आपने उनसे बात की है, ये यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। बट एक होता है ना कि कुछ चीज़ें ना दिल में घर कर जाती है कि हम सोचते हैं कि सामने वाले को हमारी किसी भी बात से हर्ट ना हो, तकलीफ़ ना हो। लेकिन जब हम देखते हैं ना कि सामने वाला तो खुद को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है या सामने वाला नहीं सोचता ये बात कि उसकी हरकतों से, उसकी बातों से आपको भी हर्ट होता है। तो वो एक होता है ना कि इंसान को समझ में आता है कि यार मैं फालतू ही किसके लिए इतना सोच रही हूँ कि उसको हर्ट नहीं होना चाहिए, उसको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो एक तो मुझे ये एनर्जी दिख रही है जहाँ आप थोड़ा हर्ट हो क्योंकि आपने कभी भी ये चीज़ करने की कोशिश नहीं की कि इस इंसान को किसी भी तरीके की तकलीफ़ हो। हमेशा आपकी तरफ से यही रहा है कि मैं कुछ ऐसा बोलूँ भी ना कि उसको हर्ट हो। तो हर चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखा है, लेकिन उस इंसान ने शायद आपकी फीलिंग्स का उतना ध्यान नहीं दिया या ध्यान नहीं रखा। चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर बहुत क्लियर है कि अगर मैं बात करूँ इस रिलेशनशिप को लेकर के
तो आप इस रिलेशनशिप से एक्सपेक्टेशंस बहुत रखते हो, उम्मीदें आप बहुत रखते हो इस रिलेशनशिप से, लेकिन कभी भी इस इंसान ने वो उम्मीदों को पूरा किया नहीं है। इनके कभी भी उतने स्ट्रॉन्ग एक्शंस या स्टैंड आपकी तरफ कभी लिए ही नहीं गए, या इस रिश्ते के लिए ही नहीं गए जो कि इस रिश्ते के लिए ज़रूरी थे। ऐसा लगता है जैसे आप हमेशा इस रिश्ते में काम करने के लिए रेडी रहे हो। आप हमेशा इस रिश्ते में चाहे कितनी भी मुसीबतें हों, कितनी भी तकलीफ़ हो, आप हमेशा रेडी रहे हो कि आप खड़े रहे हो। एक्चुअल में आपने स्ट्रांगली स्टैंड लिया इस रिश्ते के लिए कि जो भी है मैं यहाँ पर हूँ, चाहे मेरी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम आते या कुछ भी होता है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी या दूंगा। लेकिन सामने वाले की तरफ से कभी भी वो चीज़ नहीं आई। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन ना हर किसी की गुड बुक्स में रहना चाहते हैं, ये इनकी मेन प्रॉब्लम है। आपका ये है कि मुझे मेरा प्यार से फ़र्क पड़ता है, मैं उस इंसान से प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ लॉयल हूँ, ऑनेस्ट हूँ, मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकती। मेरे अगेंस्ट जिसको होना है वो हो जाए। आई थिंक आपका ये माइंडसेट है। लेकिन आपके जो पर्सन है उनका ये रहता है कि वो हमेशा हर किसी की गुड बुक्स में रहना चाहते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि हर्ट होने वाली बात भी यहीं से आई है कि आप हमेशा आपने उनके बारे में सोचा है कि अगर मैं पीछे हटी या अगर मैं पीछे हटा तो उस इंसान को कैसा लगेगा, उसको कैसा फील होगा। वही सोच करके आप हमेशा ये रहते हो कि मेरे अगेंस्ट जिसको जाना जाए, मैं इस रिश्ते के लिए लड़ूंगी, फाइट करूंगी या करूंगा। लेकिन कभी भी उस इंसान ने ये नहीं सोचा कि उनका एक कदम पीछे लेने की वजह से आपको कितना हर्ट होगा, आपको कितनी तकलीफ़ होगी। और वो हमेशा ऐसे रहे हैं कि सबके सामने अच्छा बनना उनका रहा है कि कहीं किसी का बुरा ना बन जाए, सब यही बोलें कि आप बहुत बेकार हो और वो बहुत समझदार है या बहुत अच्छे हैं, हर किसी की गुड बुक्स में रहना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि इस इंसान ने वो स्टैंड नहीं लिए इस रिश्ते के लिए शायद जो लेने चाहिए। तो आप भी इस बात को जानते हो कि आज शायद ये रिश्ता बहुत सक्सेसफुल होता या आप दोनों एक होते या आप दोनों की शादी हो चुकी होती, अगर इस इंसान ने सही वक्त पे अपना मुंह खोला होता, सही वक्त पे एक्शन लिया होता, सही वक्त पे स्टैंड लिया होता तो। पर इन्होंने हमेशा खुद को स्टक रखा, ना कुछ बोला, ना कोई एक्शन लिया, ना कोई स्टैंड लिया, या ये दो तरीके की बातें करते रहे, आपकी तरफ कुछ और बातें करते रहे, उधर की साइड कुछ और बातें करते रहे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको इस रिलेशनशिप में देखने को मिली है। नाउ अब आपकी फीलिंग ये है कि आप समझ गए हो कि लोग ना सब अपना अपना सोचते हैं। तो आपके मन में फीलिंग आ गई है कि अब आपको ना सिर्फ खुद के लिए करना है, किसी और के लिए नहीं करना, ना किसी और की सोचना है। तो अभी लगता है मुझे कि आप अपने बारे में सोचना चाहते हो, अपने लिए करना चाहते हो, किसी और के बारे में अब नहीं सोचना चाहते हो, क्योंकि आपने जितना सोचा उन्हीं लोगों ने कहीं ना कहीं आपके बारे में नहीं सोचा। यह आपके लिए हमेशा हार्ट ब्रेकिंग रहा है। लेट्स सी, अब आपके पर्सन की भी एनर्जीज देख लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए, ये आपको मिस कर रहे हैं, ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते भी हैं और आपको स्पाई भी करते हैं, आपके ऊपर नज़र भी रखते हैं, ठीक है। जितनी आपके ऊपर नज़र रख सकते हो उतनी ही आपके ऊपर नज़र रखते हैं और ये आपको याद भी करते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स है। अगेन, दूर से देखना, दूर से नोटिस करना, लेकिन ये आपके सामने नहीं आते हैं। बहुत सी डिज़ायर्स इनको है आपको लेकर के, इमोशनल भी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर ऐसा दिखता है मुझे कि डेफिनेटली इस इंसान को इस बात का तो एहसास है कि जो भी इन्होंने किया इस रिश्ते में वो बहुत ही गलत था। इनको स्टैंड लेना चाहिए था, इनको साथ देना चाहिए था आपका। अभी मुझे लगता है कि आपको बहुत मिस करते हैं, बट ये आपको दूर से देखते हैं, आपको स्पाई करते हैं, आपके सामने नहीं आ पाते। और क्यों? क्योंकि कौन सा मुंह लेकर के आपके सामने आएंगे? जब इनको स्टैंड लेने की ज़रूरत थी, जब इनको बोलने की ज़रूरत थी, तो उस टाइम तो इन्होंने कुछ बोला नहीं, इस रिश्ते के लिए कुछ किया नहीं। तो अभी भी मुझे लगता है कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स तो हैं, बट फिर भी इस इंसान का ना एक नेचर है,
या तो इनके अंदर हिम्मत नहीं है या ये डरते बहुत है, ये स्टैंड नहीं ले सकते, अगेंस्ट नहीं जाते चीज़ों के लिए। हिम्मत चाहिए होती है अपनों के अगेंस्ट जाने के लिए, या किसी चीज़ के लिए स्टैंड लेने के लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए होती है, बिना हिम्मत के नहीं होता। और मुझे लगता है कि इनके अंदर उसकी हमेशा कमी रही है। अब ये आपको याद करते हैं, आप क्या कर रहे होगे अपनी ज़िंदगी में, ये इनके दिमाग में बहुत चलता है, और ये जानना भी चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आखिर कर क्या रहे हो। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ कप्स और यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं डाउट भी होता है कि कहीं आपकी लाइफ में, डाउट क्या, मुझे लगता है कि ऐसा ख्याल आता है उनके मन में कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया है और आप उनके साथ बिज़ी हो और आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, एंजॉय कर रहे हो, हैप्पी हो आप, ऐसा आपके पर्सन देखते हैं। और 5 ऑफ कप्स, जब ऐसा देखते नहीं, ऐसा महसूस करते हैं, और जब ये ऐसा महसूस करते हैं, जब ये ऐसा सोचते हैं, तो इनको बड़ा ही दुख भी होता है। 5 ऑफ कप्स, ऐसा लगता है जैसे ये इंसान ना, बेशक इन्होंने स्टैंड नहीं लिया, बेशक ये आज की डेट में इनसे आपकी बात नहीं हो रही, लेकिन जब भी ये इस चीज़ को इमेजिन करते हैं या सोचते हैं कि आप किसी और के साथ हो, आप किसी और से बात कर रहे हो, तो इनको अभी भी उतनी ही जेलेसी, उतनी ही तकलीफ़ होती है, उतना ही हर्ट होता है। और मुझे यहाँ पर वो हर्ट होते हुए भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक ऐसी फीलिंग को, एक ऐसी एनर्जी को फील करने वाली एनर्जी है ये, जैसे कि वो तो कितनी खुश है अपनी ज़िंदगी में, या वो तो कितना खुश है, मैं ही यहाँ अकेला हूँ, मैं ही यहाँ परेशान हूँ, खुद को बेचारा मानना, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे आपके पर्सन जब भी ऐसा सोचते हैं कि आपकी लाइफ में शायद कोई और आ गया है, क्योंकि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप खुश हो, आप हैप्पी हो, तो इनको जो है ये चीज़, खुद को उनको बेचारा फील होता है कि यार मैं अकेला रह गया। बल्कि जब इनको स्टैंड लेने की ज़रूरत थी तब तो इन्होंने लिया नहीं, और अब ये खुद को बेचारा मान रहे हैं। शायद बेचारा मान के इनको थोड़ी तसल्ली मिल रही है, या जो ये गिल्टी फील करते हैं उस गिल्ट में थोड़ी सी राहत इनको मिलती है कि अगर मैं खुद को बेचारा कहूँगा तो शायद इस गिल्ट से फ्री हो जाऊँ कि मैंने इस रिश्ते के लिए कुछ किया नहीं। ठीक है, हो सकता है कि आप भी समझ गए हो, आप भी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हो, फिर रहे हो, क्योंकि आपने भी सोच लिया है कि जब सामने वाले कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो मैं क्यों पागलों की तरह इन चीज़ों को लिए घूमूं, क्योंकि इसकी वजह से मुझे भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही है, और जितना मैं कर सकती थी मैंने किया, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने नहीं चीज़ों को ख़राब किया, सामने से चीज़ें ख़राब की गई हैं। तो मुझे लगता है कि आप जो है अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, और जितना ही आपको स्पाई करते हैं तो ये देखते हैं वही चीज़ों को, ये देखते हैं तो इनको ऑफकोर्स जलन भी होती है, दुख भी होता है, तकलीफ़ भी होती है। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? 10 ऑफ पेंटिकल्स है। दिखता है जैसे आपके पर्सन ना इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि अगर मैंने इस रिश्ते में काम कर लिया होता तो आज हम एक साथ होते, ऐसी वाली फीलिंग उनकी आ रही है। तो डेफिनेटली उनको इस बात का दुख, रिग्रेट, गिल्ट तो है कि इन्होंने जो है इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं लिया या काम नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा दिखता है कि ये पर्सन इस चीज़ को फील करते हैं कि अगर मैंने थोड़ी और मेहनत कर ली होती तो आज हम साथ होते और हमारी लाइफ बहुत स्टेबल होती, हम बहुत अच्छे से होते, एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते। पेज ऑफ पेंटिकल है, स्टेबिलिटी होती हमारी लाइफ में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशन होता, हम इंजॉय करते, हैप्पी मोमेंट्स। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन जो है अब वो फील करते हैं कि अगर हम साथ होते तो लाइफ कैसी होती, और जब ये फील करते हैं तो उनको बहुत बहुत ही खूबसूरत लाइफ आपके साथ दिखती है, और फिर उनको ये लगता है कि यार काम कर लिया होता तो आज हम साथ होते। ऐसी वाली एनर्जी है। जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ना बच रहे हैं,
वो नहीं चाहते कि उनके ऊपर किसी तरीके का इल्ज़ाम लगे, वो नहीं चाहते कि उनको किसी चीज़ के लिए ब्लेम किया जाए। ऐसा लग रहा है जैसे वो आपको फेस करने से भी डरते हैं। उनका मन कहीं ना कहीं जानता है कि गलत तो उन्होंने किया है, ठीक है, लेकिन अब ये उसको फेस नहीं करना चाहते, अपनी गलतियों को फेस नहीं करना चाहते हैं। ये डरते हैं अपनी गलतियों को फेस करने से, या डरते हैं ये बात सुनने से कि तुम धोखेबाज हो या तुमने साथ नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि इनके मन में उस बात का डर है। और यहाँ मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं खुद के कर्मा से भी डर रहे हैं। इनको पता है कि इनका जो काम इन्होंने किया है जो आपके साथ, वो ठीक नहीं है और इसका कहीं ना कहीं कर्मा इनको मिलेगा भी। पर अभी हाल फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे किसी भी इंसान से बात नहीं करना चाहते जो इनको बोलें कि तुम्हारी गलती थी या तुमने गलत किया, ठीक है, जो इनको दिखाए कि तुम यहाँ गलत थे। ये खुद फील कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ये सुनना नहीं चाहते हैं ऐसा, ठीक है। और शायद जब भी आपके सामने आएंगे तो ऑफकोर्स आप भी उनको यही बात बोलोगे, तो वो ये चीज़ों को सुनना नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है कि वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हैंगमैन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है। देखिए, इस वक्त की अगर मैं एनर्जी आपको बताऊं, सीधे सीधे अगर मैं 2 शब्दों में आपको इस वक्त की एनर्जी बता दूं, तो वो एनर्जी ये है कि ये जो इंसान है अभी बहुत जल कुकड़ू बने हुए हैं। यानी कि ये इंसान सिर्फ सोच सोच करके जल रहे हैं, सोच सोच करके परेशान हो रहे हैं, सोच सोच करके दुखी हो रहे हैं कि आपकी लाइफ में शायद कोई और है, आप खुश हो, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, और ये चीज़ उनको बहुत तकलीफ़ दे रही है। और आपसे ये आपके सामने ये नहीं आ पा रहे, या फिर मैं ये कहूँ कि आपके सामने आना नहीं चाह रहे हैं, खुद से आगे से खुद से आपके सामने आना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं खुद आगे से गया तो मैं क्या बोलूँगा, ठीक है, या कौन सा मुंह ले जाके मैं उससे बात करूँगा, मेरे ऊपर तो वो सवाल उठेंगे, वो मुझे बहुत कुछ बोलेगी। और ये उसी चीज़ को तो फेस नहीं करना चाहते। इनको पता है कि इनकी गलती है, इन्होंने गलत किया है, इन्होंने आपके साथ एक तरीके से धोखा किया है। तो अब ये आप जो बोलोगे इनको, वो कैसे ये सहन करेंगे, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ना मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन बहुत बुरा फंस गए हैं, आप आगे से जा नहीं रहे हो, ये आ नहीं सक रहे हैं, और यहाँ पर बस ये बहुत ज़्यादा जलन हो रही है इनको, ये बहुत ज़्यादा जलन फील कर रहे हैं, ठीक है, बहुत जेलिस हैं अभी आपसे, दुख हो रहा है, बहुत दुख मना रहे हैं। ये जो भी चीज़ें, मतलब ये सिर्फ सोच सोच के ही इनको चीज़ें सहन नहीं हो रही है, सिर्फ सोचने भर से चीज़ें सहन नहीं हो रही हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, किंग ऑफ कप्स है। एक्शन तो मुझे नहीं दिखाई देता, बट यहाँ पर मुझे ये ज़रूर दिखाई देता है कि यह आपके लिए आगे आने वाले क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, फीलिंग्स की एनर्जी, बट साथ में किंग ऑफ सोर्ड्स आगे, जो कि बताते हैं कि एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है। तो आगे आने वाले 14 to 15 डेज़ में ये पर्सन बहुत इमोशनल होने वाले हैं, आपके लिए ये बहुत सोचने वाले हैं। कहते हैं ना, इमोशनल एनर्जीज़ का सडनली बढ़ जाना, किसी के लिए सडनली बहुत ज़्यादा इमोशंस को फील करना, बेचैनी फील करना, तो ये वो करने वाले हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स, या बेचैनी मुझे दिखाई देती है। आगे आने वाले 14 डेज़ में ऐसा होने वाला है कि इस इंसान को ना अपने दिल की बात कहने के लिए कोई नहीं मिलेगा, और ये अंदर बहुत बेचैन होंगे। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और वो इनसे होगा नहीं, और ये एक जो है बेचैनी जैसा जो है बनेगा इनके लिए। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ कि ये इंसान जो है आगे आने वाले 14 डेज़ में बहुत परेशान रहने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ इमोशंस, फीलिंग्स की वजह से। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की यहाँ पर एनर्जी है।
9 ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप आगे बढ़ने की तो कोशिश कर रहे हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप स्टक हो इस रिलेशनशिप में। आप उस हर्ट में स्टक हो, हार्ट ब्रेक में स्टक हो। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके दिल में बहुत सी तकलीफ़ है, आप अभी भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो, आप पूरी तरीके से हील नहीं हुए हो। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप हील हो गए हो, तो नहीं, आप हील नहीं हुए हो। अभी भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आप स्टक मुझे दिखाई दे रहे हो। ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आपके मन में ऐसी बैठ गई हैं जो निकलने का नाम नहीं ले रही है, जो निकल नहीं रही है। यहाँ पर ना आपको फॉरगिव करने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ों को फॉरगिव कर दो, क्योंकि ये आपके लिए ब्लॉकेजेस बन रही हैं। आप उसी में अटके हुए हो अभी भी। तो जितना भी इस इंसान ने आपको तकलीफ़ दी है, हर्ट किया है ना, आप इसको फॉरगिव करो, माफ़ करो, और ताकि आप अपनी लाइफ में सुकून से रह सको। क्योंकि अगर आप माफ़ नहीं करोगे ना, तो आप कहीं ना कहीं वहीं अटके रहोगे, ठीक है, उसी चीज़ में स्टक रहोगे। तो यूनिवर्स यहाँ पर फॉरगिव करने के लिए कह रहे हैं, माफ़ करने के लिए कह रहे हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूँ कि अगर आप माफ़ कर दोगे ना, तो माफ़ कर देने से ये नहीं होगा कि उस इंसान को उसका कर्मा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप माफ़ कर दोगे ना, तो भी उस इंसान को उसका कर्मा मिलेगा, जो उसका कर्मा है। बट माफ़ करने से क्या होगा कि आपकी लाइफ का ब्लॉकेज हट जाएगा, आप बहुत फ्री हो जाओगे, ठीक है। तो फॉरगिव करो आप, और फॉरगिव करना एक बहुत अच्छी बात होती है। और यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज है कि फॉरगिव करो, ताकि आप अपने आप को फ्री कर सको। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।